हेलो बच्चा। इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 साइंस चैप्टर 7 ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स। तो इस वीडियो में आपको मैं ये समझाऊंगी कि इस चैप्टर को हम किस तरह से पढ़ेंगे। पहले तो इस चैप्टर के कंटेंट को देखेंगे, यानी कि टॉपिक्स को देखेंगे कि इस टॉपिक में हम क्या क्या कवर करने जा रहे हैं। दूसरी चीज़, मैं आपको एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पढ़ के समझाऊँगी और उससे रिलेटेड जो है छोटे छोटे क्योंकि एनसीईआरटी में जो है नोट्स टाइप के नहीं होते, तो मैं आपको थोड़ा बहुत डायग्राम्स वगैरह भी दिखाऊंगी। सेकंड बारी में जब हम इसको पढ़ेंगे तो बिल्कुल शॉर्ट नोट में मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करूँगी जिसमें से शॉर्ट नोट होगा पूरे चैप्टर का। तो इस चैप्टर को जब मैं एनसीईआरटी को जब मैं लाइन बाय लाइन पढ़ूँगी तो ये पूरा एक वीडियो नहीं होगा, ये पार्ट्स में होगा, जो कि मैं आपको एक प्लेलिस्ट बना दूँगी, आप उसको जाके चेक कर देना। ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो हमारा है एनिमल्स के बारे में। ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। और जो पार्ट बी है उसमें हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ठीक है। तो पहला पार्ट है हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल। ओके। तो ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल में सबसे पहले हम ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ेंगे कि इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है और ऑर्गेनिज्म में जो है ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर जो है ह्यूमन्स के बीच में सर्कुलेशन कैसा होता है, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स हम पढ़ेंगे। उसके बाद जो है वो जो ब्लड होता है, जो कि मेन रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उसके बारे में पढ़ेंगे कि ब्लड क्या है और उसके कॉम्पोनेंट्स कौन कौन से हैं। ब्लड के कॉम्पोनेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। जैसे कि प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद ब्लड का फंक्शन क्या है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करना, हार्मोन्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी रिमूव करना। फॉर एग्जांपल हमारा ब्लड जो है वो फ़िल्टर होता है, और वो कौन फ़िल्टर करता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, कि हमारा ब्लड जो है वो कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो हमारे ब्लड को फ़िल्टर करता है, और ब्लड फ़िल्टर करने के बाद जो है हमारा वेस्ट प्रोडक्ट जो निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है। जो हमारा पांचवा टॉपिक है इसमें वो है हमारा हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है सर्कुलेटरी सिस्टम में पता होना चाहिए कि सबसे पहले जो है हमारा हार्ट ही आता है। जो मेनली हम जब सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं तो हार्ट आता है, क्योंकि यही सर्कुलेशन का काम करता है। ब्लड वेसल्स और उसके बाद हार्ट। ठीक है। तो हार्ट वैसे मेन होता है, उसके बाद बाकी दोनों हैं। तो हम हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम हार्ट के बारे में जब पढ़ेंगे तो हार्ट जो एक पंपिंग ऑर्गन है, और हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके चैम्बर्स एंड वॉल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चा। फिर उसके बाद जो है सर्कुलेशन कैसे होता है, यानी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो है वो बारे में पढ़ेंगे कि डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता क्या है और इसका जो है सर्कुलेशन कैसे होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें ब्लड वेसल्स के बारे में, क्योंकि ब्लड जो है वो किस में फ़्लो करता है, ब्लड वेसल्स के अंदर फ़्लो करता है। यानी कि नस वगैरह जो होती है आपने देखा होगा, जिसमें से जब आपने कभी भी देखा होगा किसी के आपके घर में किसी का अगर कुछ भी डॉक्टर ने बोला हो कि टेस्ट वगैरह कराना है तो ब्लड निकाला जाता है। तो ब्लड कैसे निकाला जाता है, वो नस में से ऐसे सुई इंजेक्शन के थ्रू निकालते हैं। तो वही हमारा क्या है, ब्लड वेसल्स हैं। ब्लड वेसल्स जो है इसमें वैसे मेनली ऐसे बताया गया है कि आर्टरीज और वेन होती हैं, और फिर बाद में कैपिलरीज को भी ऐड किया गया है। तो मेनली जो हमारे ब्लड वेसल्स होती हैं वो 3 तरह की होती हैं। इसको बहुत अच्छी तरह से हम पढ़ेंगे कि आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज में क्या फ़र्क है, इनके स्ट्रक्चर के बारे में और इनका फंक्शन के बारे में भी। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के बारे में, कि कहाँ से कहाँ फ़्लो करके जाता है। लाइक ब्लड जो है वो हार्ट टू लंग, लंग टू बॉडी, और इस बाकी जो है वो कैसे जब वो वापस आ रहा होता है तो फिर कैसे उसका मूवमेंट होता है ब्लड का। इसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। एनिमल्स के बीच में जो है वो एक्सक्रीशन कैसे होता है। ठीक है। तो जो भी ह्यूमन बींग्स जो है खाना वगैरह खाते हैं और उसे जो वेस्ट जनरेट होता है तो उसको हम एक्सक्रीट कैसे करते हैं, यानी हमारी बॉडी जो है वो एक्सक्रीशन प्रोसेस क्या है। तो एक्सक्रीशन की सबसे पहले एक्सक्रीशन की ज़रूरत क्या है, यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट को निकालना क्यों ज़रूरी है। अगर हम ना निकालें, अगर हमारी बॉडी जो है एक्सक्रीट ना करे चीज़ों को, तो फिर क्या होगा। ठीक है। सेकंड जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जैसे किडनी, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा के बारे में। और इसके अलावा फिर लास्ट में इसमें है हमारा किडनी का रोल क्या है ब्लड को फिल्टर करने में। ठीक है।
देन पार्ट बी में पढ़ेंगे हम, पार्ट बी में हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, प्लांट्स के बीच में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो और ट्रांसपोर्टेशन जो है प्लांट के अंदर किन किन चीज़ों का होता है, मेनली दो ही चीज़ों का होता है, वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है। वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्लांट्स के अंदर एक अलग सिस्टम है, ठीक है। तो प्लांट्स के अंदर जो है वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक अलग सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं जाइलम। आप ऐसे याद रखना, जाइलम और जल एक जैसे है, तो जल को कौन ट्रांसपोर्ट करते हैं, जाइलम, और जो मिनरल है यानी कि फूड है तो उसको करता है फ्लोएम। फ्लोएम और फूड एक जैसा है बोलने में, तो उसको याद रखना। फिर जाइलम का रोल क्या है, और जो है हमारा रूट जो है वो एब्जॉर्प्शन में कैसे हेल्प करता है। आपको पता है जो प्लांट के जो भी प्लांट है, ट्री है, उसके जड़ का क्या काम होता है, वाटर को एब्जॉर्ब करना, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड यानी कि मिनरल्स वगैरह का कैसे होता है, ये कौन करता है, फ्लोएम करता है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे इसका रोल ऑफ फ्लोएम, ओके। और उसके बाद जो है मूवमेंट कैसे होता है इसका, यानी कि फूड सबसे पहले बनता कहाँ है, पत्तियों के अंदर बनता है ना, लीव्स के अंदर, और उसके बाद कैसे होता है। तो एक चीज़ आप याद रखना कि मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे रही हूँ कि जो जाइलम होता है उसका जो फ्लो होता है वो यूनी डायरेक्शनल होता है, यानी कि रूट से वो ऊपर तक जाएगा, लेकिन जो पत्तियों का होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है। अगर बीच में यहाँ पौधा है कोई और बीच में यहाँ पत्तियाँ खाना बन रहा है तो वो ऊपर भी जाएगा और नीचे भी जाएगा, तो क्या होगा, वो बाई डायरेक्शनल होगा, ठीक है। तो पत्तियों में जो फ्लोएम का होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है, यानी ट्रांसलोकेशन जो होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है। उसके बाद लास्ट में हम पढ़ेंगे इसमें ट्रांसपिरेशन के बारे में कि ट्रांसपिरेशन होता है क्या है, और फिर उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ट्रांसपिरेशन का प्लांट्स के अंदर इम्पोर्टेंस क्या है, और वो एक मैकेनिज्म है प्लांट का। लास्ट में हम पढ़ेंगे कि ट्रांसपिरेशन का मैकेनिज्म क्या है, यानी कि प्लांट्स जो है वो ट्रांसपिरेशन करते ही क्यों हैं, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और जितने भी है वो ट्रांसपिरेशन जो है वो उसका हमारे लिए फ़ायदा कैसे, प्लांट्स के लिए कैसे फ़ायदा है और हमारे लिए कैसे फ़ायदा है, ठीक है। तो इस चैप्टर के ये सारे टॉपिक्स हैं, चैप्टर क्लास 7 साइंस, चैप्टर 7 ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट, इसके ये सारे टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। तो इससे रिलेटेड जितना भी वीडियोस होंगे ये मैं टॉपिक वाइज ही मैं अपलोड करूँगी, और लास्ट में मैं उसकी एक प्लेलिस्ट बना दूँगी ताकि आपको ढूंढने में कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है।